खत्म हो गया। जो मोदी मैजिक चलता था वो खत्म हो चुका। आज मोदी जी के सामने इतनी विकट परिस्थितियां हैं, अगर विवेचना करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए मोदी जी काफी। आज मोदी जी की वजह से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी, कोई नेता अपनी बात को प्रखरता से नहीं रख। मोदी जी से लोग इतना नाराज हो चुके हैं, केवल झूठ की अम्बा लगा दिया मोदी। कितना झूठ याद कर लीजिए। उस बार भी भाइयों और बहनों, आज के बाद 1000 और 500 के नोट रद्दी के टुकड़े दबा के बोले थे, परसों बोल दिए नोटबंदी आएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था। अरे मोदी जी, आपको देखना चाहिए कि कोई चीज वो कहाँ याद है जब मोदी जी ने कहा था नवंबर में, भाई और बहनों आप हमें किसी चौराहे पे बुला के सजा दे देना। आज वो चौराहा इंतजार कर रहा होगा मोदी जी के। बताइए कितनी बड़ी नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था इतनी धराशायी हो गई, तब से आज तक भारत निकल नहीं पाया है। कोई जर्रा नहीं है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं। देश की नाक कटवा दिए। ये बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ। आप बताइए, भारत देश की आबादी 140 करोड़ 142 करोड़ 80 लाख हो गई है यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक। अब सोचिए कि यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है। राशन फ्री के थोड़ी आ रहा है, तो दिया जा रहा है। दूसरे देश में निंदा नहीं हो रही है। भारत में इतनी ज्यादा भुखमरी है कि सरकार उनको राशन खरीद करके दे रही। छोड़िए इस बात को। देश के जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जल्द से जल्द हो, तो ये जो है भूल प्रशंसा करने के योग्य है। ये सवाल कि हमारी कोर्ट ने तत्परता से किसी बिंदु पर जो है कार्रवाई का आदेश। मोदी जी की अब बातों का असर जो है, जादू खत्म हो गया। जो मोदी मैजिक चलता था वो खत्म हो चुका। आज मोदी जी के सामने इतनी विकट परिस्थितियां हैं, अगर विवेचना करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद करने के लिए मोदी जी काफ़ी है। आज मोदी जी की वजह से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी, कोई नेता अपनी बात को प्रखरता से नहीं रख पाता है। मोदी जी से लोग इतना नाराज हो चुके हैं कि केवल झूठ की अम्बा लगा दिया मोदी जी ने। कितना झूठ बोला इन्होंने, जितने वादे बोले देश के लिए। देश की जनता खुश हो गई कि मोदी जी बहुत अच्छा हमारे देश के लिए नेता मिले हैं, कुछ करेंगे, कुछ कर गुजारेंगे। बड़ा संतोष, बड़ी खुशी थी। लेकिन मोदी जी केवल चुनाव प्रचार दिखाई देता है। अब आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री जिसकी बहुत बड़ी गर्मियाँ होती है, वो विधायक का प्रचार करता है, और जबकि प्रधानमंत्री के ऊपर नैतिक और जिम्मेदारी देश के प्रति कितनी होती है वो भूल जाते हैं। अब कोसने का अपना काम न गिनाने के बजाय कांग्रेस की गलतियों को गिनाते रहते हैं। अभी कहाँ तक बात होगी आप बताइए। 5 राज्यों का चुनाव, विवेचना करके इस बात को देखा जाए 2028 तक अनाज क्यों मिलेगा? क्या पिछले जितने दिनों से राशन मिल रहा है भारत को मजबूत नहीं किया गया? भूखमरी गरीबी अंशकालिक अच्छी लगती, थोड़े दिन के लिए अच्छी लगती। अब 5 साल और आपने बढ़ा दिया, 28 आज हो गया 23, 5 साल इधर बढ़ा, 2 साल इधर बढ़ गया। तो ये फ्री राशन तो आ नहीं रहा भाई। 15,000 लाख करोड़ रुपए जो है खर्चा होता है। डाटा आप निकाल के देखिएगा कि भारत सरकार इसको खरीद रही, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही, फलस्वरूप मजबूरी आ रही, फलस्वरूप महंगाई आ रही। तो इसके वजह में इतने दिनों में इतने औद्योगिक संस्थान लग जाते हैं कि लोगों को रोजगार मिल जाता है। ये भारत देश है। भारत देश के लोग जो है ना आत्मनिर्भर होकर के जीना चाहते हैं। या अब मोदी जी तो जनता के ऊपर खुद निर्भर है, जनता के ऊपर तो निर्भर है। आत्मनिर्भर होना चाहिए ना देश को, तब देश जाकर के मजबूत बनेगा। हम तो चाहते हैं कि देश में औद्योगिक संस्थान बने, शैक्षणिक संस्थाएं बने, लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे देश के डाटा आपको पता है क्या स्थिति है, बेरोजगारी क्या, महंगाई क्या, और देश की जो स्थितियां हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा जर्जरता आ गई है देश में जो है। इसको बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई करके ना एक्शन लेकर के बेरोजगारी पर जो है बहुत बड़ा काम करना चाहिए। मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी वाली इस बात को कमेंट में लिख दें तो जितने रिक्त पद पड़े हुए हैं, खाली पद पड़े हुए हैं, उनको आज तक सृजित नहीं किया गया है। उनको उन्हीं को भर दिया जाता तो पर्याप्त हो जाता है। पत्रकार हैं, कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए मोदी जी को। 1 नहीं 2 नहीं 160 पीसीयू जो है कांग्रेस से बनाया है। बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान जिसको कहा जाता है, जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है। कर रहे हैं आप। रवीश कुमार पत्रकार ने कहा है कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। किस बात का कहा आपको नहीं पता है? किस बात को कहा है? नोटबंदी का फैसला देने वाले मोदी जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वो भी 8 नवंबर याद कर लीजिए, ये भी 8 नवंबर याद कर लीजिए। उस बार भी भाइयों और बहनों, आज के बाद 1000 और 500 के नोट रद्दी के टुकड़े थपथपा के बोले थे, परसों बोल दिए कि नोटबंदी आएगी, तीसरी अर्थव्यवस्था। अरे मोदी जी, आपको देखना चाहिए कि कोई चीज़ वो कहाँ याद है जब मोदी जी ने कहा था नवंबर में, भाई और बहनों आप हमें किसी चौराहे पे बुला के सजा दे देना। आज वो चौराहा इंतजार कर रहा होगा मोदी जी के। बताइए कितनी बड़ी नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था इतनी धराशायी हो गई,
तब से आज तक भारत निकल नहीं पाया है आर्थिक स्थिति मजबूत। लाख रुपए आए अकाउंट में। सपने यार पुलाव 15 किसके लाख में आए 15 लाख रुपए। झूठ की भी एक हद होती है। मोदी जी अच्छे आदमी हैं, इनके झूठों से लोग नाराज। एक बताइए, 2 करोड़ नौकरियों की बात बोले, जो खाली पद पड़े हैं, राजस्व विभाग में पड़े हैं, डाक विभाग में पड़े हैं, रेलवे विभाग में पड़े हैं, सांसद विधायक और मंत्रियों का कार्यकाल 5 साल और हमारी सेना कार्यकाल 4 साल होगा। इनको भी जो है 4 साल कर दीजिए सांसद विधायक का भी। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सैनिकों की पेंशन बंद कर दिए और पेंशन पर ही गुजारा किए हैं। ये बात बड़ी कट हुआ है और सत्य है, लोगों को बुरा भी लगेगा। अपनी बात दूसरे पे न थोपे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले सांप्रदायिक जो है माहौल पैदा किए हैं, हिंदू मुसलमान जात धर्म का जहर घोल। करती है आप इसके पहले कभी जात धर्म का माहौल इतना बड़ा था? मैं ये कहूँगा कोई जर्रा नहीं है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। धर्म छोटा पड़ जाएगा, मजहब छोटा पड़ जाएगा। अगर आज हमें कुर्बानी देना है, देश के लिए कुछ करना है तो देश के लिए लड़ेंगे। धर्म कह रहे 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे हैं 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 70 सालों में जो हुआ वही जो है मोदी जी ने बेचा है। ठीक है, अडानी को वही दिए हैं। खदान उनको दे दिया गया, एयरपोर्ट उनको दे दिया गया, और तेल उनको दे दिया गया, भेल उनको दे दिया गया, रेल उनको दे दिया। सारी संपत्तियाँ तो जो बेचा, किसने देखा? सब ने देखा है भाई, किसको नहीं मालूम है। अगर आप आज हमारे बच्चों को नौकरियों को लाले क्यों पड़े हैं? सारे काम जो है प्राइवेट सेक्टर में चले गए। प्राइवेट सेक्टर में कभी वैकेंसी निकलती क्या? एक प्राइवेट फैक्ट्री होती है उसमें वैकेंसी निकलती क्या? सरकार वो होती थी कांग्रेस के कि आपके पास स्कूल नहीं तो अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाती थी, पढ़ा लिखा को उन्हें बड़ा करती थी, रोजगार देती थी, सेना में उनको भर्ती करती थी। सेना से जब रिटायर होते थे या किसी नौकरी से रिटायर होते थे तो उनको पेंशन दिया जाता था। वह समय था। आपको पत्रकार महोदय ये नहीं मालूम है क्या? आज पूरे भारत में पूर्व सैनिक जो है ना, एक छोटी सी पेंशन की मांग कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे जवान छोटी पेंशन मांग रहे हैं। जो जवान सीना तान कर खड़े होकर के सीमाओं पर हर जगह हमारी रक्षा करते हैं, रिटायर होने के बाद उनको गुजारा के लिए थोड़ा सा पेंशन नहीं दिया पेंशन नहीं दिया जा सकता है। नई स्कीम की पेंशन देने की सरकार प्राविधान बना रही। ये प्राविधान ठीक थोड़ी है। अब तो मोदी जी के कार्यकाल का पता जो है 3 तारीख जितना आपका डंका बजा है, देश में मोदी हो रहा है। देश में मोदी किस वजह से होगा भाई? मोदी तो हो ही रहा है, लेकिन निंदा से होते रहे कि बेरोजगारी नहीं इन्होंने नहीं कंट्रोल कर पाया, महंगाई नहीं इन्होंने कंट्रोल कर पाया, बढ़ती हुई आबादी को नहीं कंट्रोल कर पाया। कंट्रोल किस बात का किए हैं बताइए? महिलाओं के सम्मान की बात हर जगह करते हैं। पहलवान बेटियों का अपमान आप देख लीजिए, BHU IIT का मामला आप देख लीजिए। आज बेटियां परेशान हैं। लखनऊ के इको गार्डन में जो है ना डायल 112 के जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। 12,000 करने की मांग हो रही है, 12,000 रुपये सैलरी है उनकी। तो अब तो ये वाजिब मांग है। जो काम करेंगे और राजपत्रित अधिकारी के अंडर में काम करेंगे, सरकार के काम करेंगे, तो क्या उनकी तनख्वाह लेबर? ये लोकतंत्र की रक्षा हिंदू भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है। आज हमारा देश चल रहा है ना, तो न हिंदू से चल रहा है, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से। अगर चल रहा है तो संविधान के बदौलत चल रहा है, उसके नियमों का। विदेशों में भी डंके बज रहे हैं भाई साहब। मोदी जी ने ना देश की नाक कटवा दी है। ये बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ। आप बताइए, भारत देश की आबादी 142 करोड़ 80 लाख हो गई है UN के रिपोर्ट के मुताबिक। अब सोचिए कि यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा रहा है। राशन फ्री के थोड़ी आ रहा है, खरीद दिया जा रहा है। दूसरे देश में निंदा नहीं हो रही है कि भारत में इतनी ज़्यादा भुखमरी है कि सरकार उनको राशन खरीद करके दे रही। छोड़िए इस बात को, डंका बजेगा। बहन बेटियों को सम्मान हुआ है। जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उसी दिन जो है विश्व विजेता जो होते हैं, जो पूरी दुनिया में अपने बल और पौरुष पराक्रम के बल पर मरते दम अंतिम सांस तक लड़ करके जो है ना मेडल हासिल किया था, उनको बर्बरता से खींचा गया था। इतना ही कहना था मोदी जी को, बेटी तुम लोग जाओ, तुम्हारा मामला बड़ा छोटा है, मैं देख लूँगा। बोल कहने में कुछ जाता नहीं, शांति से आओ, तुम नए संसद के उद्घाटन में हो जाएंगे। आज तो दोहरे चरित्र के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सावरकर मानते हैं, विदेश में जाकर के गांधी की पूजा करते हैं। ये कहीं पद चिन्ह पर चलो भाई, या तो सावरकर के पद चिन्ह पर चलो या तो गांधी के पद चिन्हों पर चलो। आप लोग कह रहे हैं 2024 में मोदी और 2029 में योगी। भाई 2024 में अहम और बहम का बहुत बड़ा मामला होता है। आप समझ लीजिए, जब मोदी जी लाल किला के प्राचीर से बोलते हैं झंडा
उत्तोलन के समय में 2024 में मैं आऊँगा। तो मोदी जी से मैंने तुरंत ही सवाल पूछा था मीडिया के द्वारा कि मोदी जी आप अहम के शिकार हो गए हैं कि बहम के शिकार हो गए। भारत एक लोकतांत्रिक देश में है, यहाँ संविधान के हिसाब से 5 वर्ष में चुनाव होता है। चुनाव में सांसद दल की संख्या जिसके पास ज़्यादा होती है वही प्रधान